हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोम वेटलैंड। इस वीडियो में हम इंडिया और वर्ल्ड जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है सो जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो इमीडिएटली मिल सके। और दोस्तों, इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से लिंक को फॉलो करके प्ले लिस्ट में से इंडिया जीके की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 100। द नॉवेल पोस्ट ऑफिस वाज रिटन बाय। पोस्ट ऑफिस नामक उपन्यास डैश द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, द पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर का 1912 का एक बंगाली नाटक है। यह अमल से संबंधित है और एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो कि एक इलाज बीमारी के कारण अपने दत्तक चाचा के घर तक सीमित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। केंद्रीय शुष्क प्रदेश अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, राजस्थान में। ठीक है, 101 का सी राइट ऑप्शन है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1959 में की गई। ये राजस्थान के जोधपुर में है। संस्थान देश के शुष्क क्षेत्रों में खेती की समस्याओं के समाधान के लिए बहुविषयक अनुसंधान करता है। 102 है बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, अलकनंदा। ठीक है, 102 का डी राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जो कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ हिंदुओं एवं जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ बद्रीनाथ मंदिर है जो हिंदुओं के 4 प्रसिद्ध धामों में से एक है। ये धाम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का को भी समर्पित है। अलकनंदा हिमालयी नदी है। यह देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अलकनंदा संतोपंथ और भगीरथ खरक नामक हिमनदों से निकलती है। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी जो है वो घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। द लेंथिएस्ट क्लासिकल एपिक ऑफ इंडिया। भारत का सर्वाधिक लंबा प्राचीन महाकाव्य है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, महाभारत। ठीक है दोस्तों, महाभारत भारत का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास जी ने बोलकर श्री गणेश से लिखवाकर जो है की थी। इसमें लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। इंडिया फर्स्ट एवर टैक्टिकल मिसाइल वाज। भारत की सर्वप्रथम रणनीतिक युक्तिक मिसाइल थी। तो दोस्तों ये थी ऑप्शन सी, पृथ्वी। ठीक है, 104 का सी राइट ऑप्शन है। दोस्तों पृथ्वी जो है ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से किया गया। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है 105। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व मानवाधिकार दिवस डैश को मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को। 105 का सी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। विच डांस बाज रिवाइव्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दोबारा प्रचलित किया गया नृत्य कौन सा था? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कथकली। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए केरल राज्य में किए जाने वाले कथकली शास्त्रीय नृत्य का जो प्रचलन जो बंगाल में करवाया था, या उसको जो प्रमोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। विच कंट्री इज नोन एज कॉकपिट ऑफ यूरोप। कौन सा देश यूरोप के कॉकपिट के तौर पर जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी, बेल्जियम। ठीक है, 107 का सी राइट ऑप्शन है। दोस्तों बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी अन्य देश की तुलना में जो सबसे अधिक युद्ध लड़े गए हैं। 108 है हाउस ऑफ कॉमन एंड सीनेट एग्जिस्ट इन द पार्लियामेंट ऑफ। हाउस ऑफ कॉमन एवं सेनेट डैश की संसद में होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, कनाडा। ठीक है दोस्तों, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है जैसे कि हमारी लोकसभा है, तो वैसे ही कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन है। ठीक है, और जैसे हमारी राज्यसभा है अपर हाउस होता है, तो वैसे ही जो सेनेट है वो कनाडा की संसद में जो है उसका अपर हाउस होता है। ठीक है,
109 है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज, राष्ट्रपति सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। दोस्तों ये है ऑप्शन सी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति प्रणाली शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी होता है और जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। इस प्रणाली में सभी तीन शाखाएं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, संवैधानिक तौर पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और कोई भी एक दूसरे की को जो है खारिज या खत्म नहीं कर सकती। राष्ट्रपति कानून लागू करवाने के लिए, विधायिका उन्हें बनाने और न्याय के लिए जिम्मेदार होते हैं। सभी को दूसरों को संतुलित और नियंत्रित करने की विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। यह प्रणाली अमेरिका के निर्माताओं द्वारा संसदीय शासन प्रणाली का एक विकल्प देखने के लिए इजाद की गई थी। ये राष्ट्रपति प्रणाली के तौर पर जानी गई क्योंकि एक प्रत्यक्ष रूप से चुना गया राष्ट्रपति इसका सबसे प्रमुख अंतर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, क्लारीपयट्ट इज द मार्शल आर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ, क्लारीपयट्ट कौन से राज्य का मार्शल आर्ट है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, केरला का। ठीक है दोस्तों, क्लारीपयट्ट जो है वो दक्षिणी राज्य केरल से उत्पन्न भारत की एक युद्ध कला है। संभवतः सबसे पुरानी अस्तित्वमान युद्ध पद्धतियों में से एक है। क्लारीपयट्ट को अंग्रेजी में मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स कहकर सम्मान दिया जाता है। ये केरल में और तमिलनाडु व कर्नाटक से सटे भागों में के साथ ही पूर्वोत्तर श्रीलंका और मलेशिया के मलयाली समुदायों के बीच प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज इन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी, रोम में। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना जो है वो 16 अप्रैल 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय रोम में है। इसकी भूमिका विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी ऑप्शन बी 1946 में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हैग जो कि नीदरलैंड में है, वहाँ पे 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। इसकी सरकारी भाषाएं जो है वो फ्रेंच और अंग्रेजी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश भी रहे हैं। तो उनमें जो सबसे पहले थे वो थे बेनेगल रामाराव, जो कि 1952 से 53 तक रहे थे। फिर रहे थे नागेंद्र सिंह, जो कि 1973 से 88 तक रहे थे। फिर रहे थे रघुनंदन पाठक, जो कि 1989 से 97 तक रहे थे। और दोस्तों करंट टाइम पे अभी जो है वो इंडिया से दलबीर भंडारी हैं, जो कि 2012 से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 113, विच इज ए मिलिट्री अलायंस, कौन सी एक सैन्य संधि है? तो दोस्तों ये ऑप्शन है नॉर्थ नाटो। ठीक है, जिसके बारे में मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी इससे पहले की निकल वाली, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से इसके बारे में डिस्कस किया है। तो अगर किसी ने नहीं देखे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो 113 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 114, नेशनल डिजर्ट पार्क इज आल्सो नोन एज, राष्ट्रीय मधु उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वो जाना जाता है ऑप्शन डी, फॉसिल पार्क जीवाश्म उद्यान। 114 का डी राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो भारत के राजस्थान राज्य में जैसलमेर और बाड़मेर के शहरों के पास स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह 3162 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैले सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। डेजर्ट नेशनल पार्क थार रेगिस्तान के पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है 115, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वाज, भारत के सर्वप्रथम फील्ड मार्शल थे? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन डी, SHFJ मानेक शाह, यानी मानेक शाह जो थे वो फर्स्ट फील्ड मार्शल थे भारत के। ठीक है, 115 का डी राइट ऑप्शन है। 116 है, हु इज द एक्ट्रेस ऑफ द मूवी द डर्टी पिक्चर, द डर्टी पिक्चर नामक प्रचलित में कौन सी अभिनेत्री थी? तो दोस्तों वो थी ऑप्शन ए, विद्या बालन। ठीक है, 116 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है।
दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। 117 वेयर वाज ओसामा बिन लादेन किल्ड इन 2011। 2011 में ओसामा बिन लादेन को कहाँ पर मारा गया था? तो दोस्तों ये मारा गया था ऑप्शन सी, पाकिस्तान के अबोटाबाद में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।